से हालात बनने लग गए। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों के साथ ऐसे कई सवालों ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। तो क्या चीन में एक बार फिर से एक ऐसे वायरस ने दस्तक दे दी है जो पूरी दुनिया को एक महामारी के संकट में डाल सकता है? आपको याद होगा कैसे चीन के एक वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। 70 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए थे और दुनिया भर में 70 लाख मौतें हुई थी। ठीक इसी तरह एक बार फिर से चीन में कहा जा रहा है एक वायरस टेंशन बढ़ा रहा है। हालात 2019 जैसे होने के दावे किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, चीन की तस्वीर आपको अस्पताल की दिखाते हैं। ये देखिए, अस्पतालों में मरीजों की कतार दिख रही है। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लोगों को न्यूमोनिया का शिकार बताया जा रहा है। लक्षण ठीक वैसे ही जैसे कोरोना के होते थे, सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, सांस संबंधी परेशानी। तो क्या चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस की तरह किसी वायरस ने दस्तक दे दी है? और कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से चीन ने चुप्पी साध रखी थी, वही चुप्पी इस नए वायरस को लेकर भी। यानी अगर यह वायरस कोरोना की तरह खतरनाक हुआ तो यकीन मानिए दुनिया पर एक बार फिर से कोरोना जैसा संकट गहरा सकता है। एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है, लोग घरों में कैद हो सकते हैं, क्योंकि चीन की यह तस्वीर फिलहाल परेशान कर रही है। कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन में एक बार फिर से एक नए वायरस ने दस्तक दी है जिसके लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो है, यानी कि HMPV, जो कि एक RNA वायरस है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि HMPV से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड जैसे लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर 2 साल से कम उम्र के बच्चे और बुजुर्गों पर हो रहा है। चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने HMPV के लक्षण जो बताए हैं आपको वो भी बता देते हैं। यह बीमारी जो सामने आई है, इसमें खांसी की शिकायत होती है, बुखार की शिकायत होती है, नाक बंद होने की शिकायत होती है, गले में खराश होने की शिकायत होती है, साथ ही साथ सांस संबंधी शिकायत भी कही जा रही है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि चीन में HMPV के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और चीन इस बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। एक अननोन वायरस का हवाला दे रहा है और इससे चीन में अफरा तफरी के माहौल का दावा भी किया जा रहा है। जबकि चीन का कहना है कि HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा ए, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं। ये सारे मामले मिले जुले हैं, इसलिए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। लेकिन सोशल मीडिया पर अस्पतालों में मरीजों की भीड़ की कई तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। कुछ तस्वीरों में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि HMPV वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। कुछ दावों के मुताबिक अस्पतालों के साथ साथ शमशान घाट पर भीड़ लगने लगी है, लेकिन चीन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। वैसे भी चीन ने कोरोना के समय में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी थी। यहां तक कि आज तक चीन में जो जांच हुई उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने पहले से ही अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जैसी बीमारी से जूझ रहे मरीजों को संक्रमण के खतरे को अलर्ट जारी किया है। एक और मीडिया रिपोर्ट की माने तो चीन ने HMPV से निपटने के लिए निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। यानी मामला कुछ तो है और मामला कुछ नहीं, कुछ से ज्यादा कुछ गंभीर है। इसलिए चीन इस मामले में फिलहाल बहुत कुछ कहने से बच रहा है। चीन में फैले नए वायरस को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो कोरोना महामारी फैलने के पहले जैसे ही दावे नजर आते हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक बार फिर से नए वायरस के रूप में महामारी वापसी कर सकती है, क्योंकि चीन से ही कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण नजर आते हैं जो कोरोना से मिलते जुलते हैं। कोरोना एक संक्रामक बीमारी थी जो एक दूसरे से फैलती हुई नजर आती थी। अगर आप HMPV की बात करेंगे, HMPV भी एक संक्रमण बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। कोरोना के समय में अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी थी। HMPV में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही दिखाई जा रही हैं। अगर आप अस्पतालों की तस्वीर देखेंगे जो सोशल मीडिया पर इन दिनों है, और मेरे ठीक अगर बाईं तरफ आप देखेंगे तो आपको वो तस्वीर नजर आएगी जैसा उस समय नजर आ रही थी। कोरोना के समय अस्पताल में लंबी लाइन लगी हुई थी। HMPV के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना से पूरी दुनिया में 70 लाख से ज्यादा मौतें हुई। HMPV के फैलने पर भी शमशान घाट पर अलर्ट दिया गया है, ये दावा किया जा रहा है। लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक पहली बार 2001 में HMPV की पहचान हुई थी, जिसे एक डच रिसर्चर ने सांस की बीमारी से पीड़ित बच्चों के सैंपल में पाया था।
हालांकि इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि 6 दशक से मौजूद है, जो सभी मौसम में एनवायरमेंट में पाया जाता है, जो सर्दियों में खतरनाक साबित होता है। लेकिन चीन में जो हालिया वायरस फैल रहा में हाल के समय में जो स्थिति देखने को मिली है और जो वायरस फैल रहा है, उसे लेकर बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। चीन भी बहुत कुछ बताने को तैयार नहीं है। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये भी कोरोना की तरह लैब में बना कोई वायरस तो नहीं है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में चीन पर यह आरोप लगाए जा चुके हैं कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से लीक हुआ था, इसलिए चीन ने उसे दुनिया से छिपाने की भरपूर कोशिश की और फिर से चीन वही कर रहा है। चीन ने एचएमपीवी वायरस की फिलहाल पुष्टि नहीं की है। एचएमपीवी वायरस पर चीन ने चुप्पी साधी हुई है, जो खतरनाक महसूस होती है। कोरोना की जानकारी भी चीन ने नहीं दी थी और चीन की चुप्पी की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना बहुत तेजी से फैला और लाखों लोग काल के गाल में समा गए। वुहान लैब में कोरोना वायरस बनाए जाने का आरोप लगा। वुहान लैब से कोरोना वायरस लीक होने का दावा लगातार किया जाता रहा है। हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अंकिता वैद्य जुड़ रही हैं, सीनियर फिजिशियन। डॉक्टर अंकिता, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आपको जानकारी मिली चीन के इस एचएमपीवी वायरस के बारे में? एचएमपीवी का जो आउटब्रेक अभी चाइना में चल रहा है और जिसके लिए काफी अलर्ट्स भी आ रहे हैं, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि ये नया वायरस नहीं है, जैसा आपने भी जिक्र किया। ये ना ज्यादातर ये हम बहुत समय से जानते हैं इस वायरस के बारे में, और ये बच्चों को खास तौर के से प्रभावित करता है, या जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको खास तौर से प्रभावित करता है, जिसमें निमोनिया या हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा ज्यादा देखने को मिलता है। अभी जो चाइना से जो रिपोर्ट आ रही है इस तरह की कि वहाँ काफी लोग को हॉस्पिटलाइजेशन की या बीमार पड़ रहे हैं, इसमें ये जरूर देखने की जरूरत है कि कोई ऐसा जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं आया इस वायरस में, जिससे के कारण कुछ इस तरह के आउटब्रेक जैसा सिचुएशन बन रहा है। अदरवाइज ये वायरस जो है ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर हम इस वायरस की बात करें कि नया वायरस है। और ऐसा क्या इससे टेंशन लेने की जरूरत है? क्या ये कोविड आउटब्रेक की तरह देखिए, खतरा पैदा कर सकता है? बिल्कुल। तो जैसे ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी कि सांस के थ्रू एक दूसरे में फैल सकता है, तो अगर ये फैलता है तो बहुत जल्दी फैल सकता है। तो अगर किसी की भी इम्यूनिटी अच्छी है, जैसे हम एडल्ट्स की बात करें, बड़े लोगों की बात करें, बच्चों और बुजुर्गों में ये दिक्कत ज्यादा देता है ये वायरस। बट इन केस जैसा हमने कोविड में देखा, कोरोना वायरस भी उस समय हमारे लिए नया वायरस नहीं था। अगर हम कोविड-19 की बात नहीं करें, इन जनरल कोरोना वायरसेस की बात करते हैं, वो भी पहले एग्जिस्ट करते थे। उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आए किन्हीं कारणों से, जो चाइना से कोविड-19 के रूप में हम सब ने जाना उसको, जो 2019 में रिपोर्ट हुआ था, जिससे एकदम से काफी लोग ग्लोबल पैंडेमिक में कोविड-19 के संक्रमित हुए और इसमें बहुत ज्यादा स्तर निमोनिया का, हॉस्पिटलाइजेशन का, डेथ का देखा गया। सिमिलरली ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, इसमें भी ये देखने की जरूरत है कि क्यों एक साथ इतने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं चाइना में, और क्या हम कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए कि अगर कोई ऐसा वायरस है जो जेनेटिक स्ट्रक्चर में नया है, कि ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है, जल्दी फैल रहा है और निमोनिया कर रहा है लोगों में। कि नॉर्मली ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो एचएमपीवी होता है, किसी को होता है तो वो अपने आप उसकी इम्यूनिटी 3 से 6 दिन में उसको रिकवर कर लेती है, जैसे नॉर्मल वायरल के साथ हम देखते हैं, फ्लू वायरस के साथ हम देखते हैं, इसी तरह से एचएमपीवी के साथ भी होता है। बट अगर बहुत लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, वहां पर ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं एक साथ और आउटब्रेक जैसे सिचुएशन है, तो जरूर ये चेक करने की जरूरत है कि कोई जेनेटिक वेरिएशन ऐसा तो नहीं हुआ है वायरसेस में, बिकॉज वायरसेस में ऐसा होता रहता है, म्यूटेशंस आते रहते हैं। जी कोई ऐसा तो नहीं है जिसके कारण इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, और ताकि जी, सही समय पे बिल्कुल। सतर्क होकर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ले सके। अंकिता, एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे, चूंकि ये सवाल वैसे भी बहुत अर्ली हो जाएगा। प्रिवेंशन क्या लिया जा सकता है फिलहाल इस आज की तारीख में, इंडिया की अगर बात करें? देखिए, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर जहाँ अफेक्टेड एरिया है, जहाँ इस तरह का संक्रमण चल रहा है, जैसे चाइना में रिपोर्ट हो रहे हैं, वहां से ट्रैवल करता है और उसको बुखार जैसे या फ्लू लाइक लक्षण होते हैं, जी तो जरूर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करके चेक कराना चाहिए, अपने डॉक्टर को बताएं ट्रैवल हिस्ट्री के साथ। जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, मैं एक इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन हूँ दिल्ली में, सो इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होते हैं उसमें बड़ा कॉमन होता है ज्योग्राफिकल लोकेशन या ट्रैवल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एक दूसरे से फैलता है। तो अगर किसी का ऐसा तो ट्रैवल कहीं हिस्ट्री कहीं है ऐसा तो नहीं आउटब्रेक होगा एरिया फिर में, से तो वही उसको तस्वीर रिपोर्ट हम करना जरूरी देखेंगे कि हाँ, मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम यूज कर रहे हैं, जो कोरोना कोविड-19 में हमने देखा था?
हाँ, तो अगर किसी को भी कुछ तरह के लक्षण आ रहे हैं जी। ट्रैवल अफेक्टेड एरिया से, ट्रैवल करने से, आउटब्रेक अफेक्टेड एरिया से आने में, तो जरूर वो सबसे पहला काम ये करे कि मास्क पहन ले और अपने दोस्तों से और आसपास के लोगों से दूरियां बना ले। जो हम बिल्कुल। जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीजें वो करें और अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं ताकि हम उसको चेक कर सके कि कहीं ये वायरस हमारे देश में तो नहीं आ रहा है। हम जब तक बिल्कुल। चेक नहीं करेंगे इसका ना जेनेटिक स्ट्रक्चर या पीसीआर करके, तब तक इसको आइडेंटिफाई करना कि ये इस वाला खतरे वायरस को है। पहचाना नहीं जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अंकिता वैद्य, सीनियर फिजिशियन, जो कि बता रही थी कि थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस वायरस ने खुद को मॉडिफाई कर लिया है तो टेंशन हो सकती है। हालांकि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने कहा है कि एचएमपीवी वायरस से भारतीयों को फिलहाल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में मेटान्यूमो वायरस का आउटब्रेक है और सीरियस है, लेकिन भारत में ये एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है। उन्होंने कहा जुकाम जैसी बीमारी होती है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासतौर पर बुजुर्ग और 1 साल से कम उम्र के बच्चों में, लेकिन ये ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे बहुत चिंता करने की जरूरत है। तो फिलहाल डरने की आवश्यकता नहीं है। सर्दी में कई वायरस एक्टिव होते हैं, सावधानी बरतिए। सरकार की तरफ से होने वाले जो एडवाइजरी आएंगे उसका पालन कीजिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन इस बात की जांच बहुत जरूरी है कि कहीं इस वायरस ने खुद को मॉडिफाई तो नहीं कर लिया, जैसे कोविड-19 वाले मामले में देखने को मिला था। इस खबर पर हमारी नजर आएगी, आगे आपको बताएंगे इस खबर पर अपडेट। आगे चलते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की।